जय महाकाल, हर हर महादेव। वर्तमान समय में ये मेरी उपलब्धि है, मैं देखा हूँ या देख भी रहा हूँ कि सांसारिक इंसान जो धर्म प्रवृत्ति के हैं, ये ज़्यादातर एक आत्मतुष्टि में भोगता है। क्या आत्मतुष्टि है? ये धर्म को तोलते हैं शाकाहारी भोजन में और नॉनवेज भोजन में, आमिष भोजन में। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्म पालन करने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए शाकाहारी और मांसाहारी का कोई लेन देन नहीं है। कोई भी धर्म आप दिखा नहीं सकते हो जहां इसको भेद रखा है कि धर्म पालन करने के लिए आपको शाकाहारी आहार भोजन करना है या मांसाहारी आहारी भोजन करना है। ऐसा कहीं नहीं है। ये इंसान अपने प्रवृत्ति के अनुसार ये जो फंटा है इसको लगाया है। खैर, ये तो अलग बात है किसने लगाया और किसने नहीं लगाया, लेकिन बात यहाँ पे है जो शाकाहारी भोजन करते हैं ये कहीं ना कहीं के तुष्टि में भोगता है। ये अपने दिनचर्या में इस बात को कहीं ना कहीं एक बार भी हो तो दिन में उल्लेख करता है कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं शाकाहारी भोजन करता हूँ, मैं वैष्णव हूँ। ये जो एक आत्मतुष्टि है, मैं सोचता हूँ ये वो खुद के साथ एक प्रहसन कर रहा है। प्रहसन मतलब एक मिथ्याचार, मतलब एक नाटक कर रहा है खुद के अंतर आत्मा से। क्योंकि एक जीव अपने जीवन का रक्षा करने के लिए कोई भी चीज से अगर उसको वो जैविक उपादान मिलता है जो उसका शरीर को रक्षा कर सकता है तो वो आहार ले सकता है। इससे कोई अन्याय नहीं है। अगर आपको अपने जीवन धारण करने के लिए पशु हत्या करना पड़े, विकल्प अगर कोई रास्ता ना रहे तो पशु को या दूसरे जीव को मार के अपना शरीर को बचाने का अगर प्रयास बचाना है तो आप जीव हत्या कर सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को खा के ही जीवित है। हम आंख में जिसको देख रहे हैं और आंख में नहीं भी देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जीव है। दही में, घी में, पूरा सारा चीज में बैक्टीरिया है। हर सब्जी में, हर अनाज में, हर चीज में बैक्टीरिया है जो खाली आंख में हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो अंदर जा रहा है तो वो भी जीव ही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा और लंबा कहानी है, ये तर्क के विषय में यहाँ नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो खा के आपका ये शरीर आप रख सकते हैं बचा के, तो उसको आहार करने में कोई न्याय अन्याय कुछ नहीं है, कि इसके साथ धर्म का कोई लेन देन नहीं है। और एक बात, घी, मक्खन, दही, ऐसे कि नमक भी, और सूखा हुआ बहुत बादाम किस्म का जितने भी फ्रूट आते हैं, ये भी जो आमिष खाना है, मतलब नॉनवेज फूड है, इससे इसका जो प्रोटीन, विटामिन, ये सब है कहीं कम नहीं है। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन ये सब है। लेकिन कहना यहीं पे है कि जो मांस आहार करके सोचता है कि मैं ये खा के संतुष्ट हूं, तो वो खाए, धर्म पालन करे, इससे कोई बाधा ही नहीं है। अगर सारा चीज को आप खाते और पीते हुए भी आप अगर सही दिशा और दशा में चलते हैं तो आप सही है। जो ये नहीं करता है वो मिथ्याचार करता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये खराब है, वो ठीक है। ऐसा बात नहीं है। आहार के बाद मैं बोल रहा हूं, यहाँ जो कह रहा हूं ठीक नहीं है, बेठीक नहीं है, सिर्फ आहार की बात बोल रहा हूं। ठीक है, बात को लंबा खींच के नहीं ले जाते हैं और भी थोड़ा मेन मुद्दा पे आते हैं।
तो ऐसे बहुत अवतार पुरुष को हम लोग देखे हैं जो राज धर्म निभाया। तो राजा का धर्म होता है अपने प्रजा का रक्षा करना, तो ये प्रजा को रक्षा, अपना देश का रक्षा करने के लिए इन लोग को युद्ध भी करना पड़ा। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये लोग सिर्फ वो शाकाहारी भोजन करके ही युद्ध लड़ा है। तो राजा तो अपना राज धर्म निभाया है, तो राज धर्म निभाने के लिए वो शाकाहारी भोजन करके वो युद्ध में नहीं गया होगा। एक मांसाहारी और एक शाकाहारी में अपने शरीर में जो शक्ति का ऊर्जा होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो साधु महात्मा संत क्यों शाकाहारी में जाते हैं? प्रथम अवस्था में विचार रखते हैं शाकाहारी का। प्रथम अवस्था में अगर उन्होंने सही दिशा में चले तो अंत में जाके वो उनके पास ना शाकाहारी ना आमिष जो है मांसाहारी, इसका कोई भेद नहीं रहता है, एक समान हो जाता है। प्रथम अवस्था में कुछ डिसिप्लिन करना होता है। क्या करना होता है? शाकाहारी भोजन करने में हमारे शरीर के जो ब्लड लेवल होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो नॉर्मल एक सीमित रूप में चलता है। लेकिन जैसे हम आमिष भोजन करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, तो वो उस ब्लड का जो बीपी का जो प्रेशर होता है, माने ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है हर समय। इसलिए प्रथम अवस्था में शाकाहारी भोजन को एक प्राधान्य दिया गया है। लेकिन जब वो तैयार हो जाता है उसके बाद उनके पास वो शाकाहारी और मांसाहारी का कोई दिक्कत नहीं रहता है, वो सभी लेते हैं, सभी खाते हैं, यही नियम है। तो मेरा कहना यही है कि जो आमिष भोजन कर रहा है उसको, मांसाहारी है, उसको नीच आंख से देखना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। और जो निरामिष आहार भोजन कर रहा है, शाकाहारी भोजन कर रहा है, वो बहुत महान उच्च है, ऐसा भी नहीं है। रुचि अपने अपने जगह है। ऐसा भी है, अगर साधन प्रणाली में ऐसा भी है, अघोर वही है जो 21 दिन तक सारा भोजन करके, सारा मतलब आमिष निरामिष जो शाकाहारी सब शाकाहारी और मांसाहारी सारा भोजन करते हुए भी अगर 21 दिन तक वो सही दिशा और दशा में अपने शरीर को रख पाए तो वही अघोर है, वही महाकाल है। जय महाकाल। हर हर महादेव।